रीडिंग बी 10th क्लास का एक्सक्यूजेस 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 पोएम पढ़ेंगे। इसके पोएट हैं गैरेथ ओवन। इसमें एक बच्चा है जो एक्सक्यूज़ उसके लिए लिया गया है क्योंकि वो हमेशा लेट आता है और उसके लिए अपने टीचर से माफ़ी मांगता है। और इसमें एक्सक्यूज़ का दूसरा मीनिंग हम बहाना बनाने भी ले सकते हैं क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई बहाने बनाते हैं लेट आने के लिए। लेट अगेन बेकिंग शॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज़ दिस टाइम। टीचर पूछते हैं कि बेकिंग शॉप तुम इस बार फिर से लेट हो, इसका क्या बहाना है इस बार। नॉट माई फॉल्ट सर, हुज़ फॉल्ट इज़ इट दैन। वो कहता है मेरी गलती नहीं है सर। तो वो पूछते हैं कि किसकी गलती है फिर। वो कहता है ग्रैंड माँ सर, मेरी दादी की सर। ग्रैंड मास व्हाट डिड शी डू। उसके सर कहते हैं ग्रैंड माँ की, उन्होंने क्या किया। शी डाइड सर, वो कहता है कि वो मर गई सर। डाइड, शी इज़ सीरियसली डेड ऑलराइट सर। वो कहते हैं कि हाँ सर वो सच में मर गई है। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म बेकिंग शॉप। उसके सर कहते हैं इस बार तुम अपनी चौथी ग्रैंड मदर की बात कर रहे हो। ऑल ऑन पी डेज, और आपकी सारी जो दादी हैं सब फिज़िकल एजुकेशन वाले दिन ही उनकी डेथ हुई है। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। वो कहते हैं हाँ सर मैं जानता हूँ ये बहुत ही निराश कर देने वाली बात है। हाउ मैनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट बेकिंग शॉप। वो कहते हैं तुम्हारी कितनी ग्रैंड मास है बेकिंग शॉप। नन सर, वो कहते हैं एक भी नहीं सर। यू सेड यू हैड 4, सर कहते हैं तुमने कहा तुम्हारे पास 4 हैं। ऑल डेड सर, वो कहते हैं सब मर गई हैं सर। अब हम रीडिंग डी का एक्सक्यूजेस 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 पोएम का आगे बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बेकिंग शॉप, और सर कहते हैं कि कल के बारे में क्या ख्याल है बेकिंग शॉप। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, वो पूछते हैं कल क्या हुआ सर। यू वर एबसेंट यस्टरडे, सर बोलते हैं कि तुम कल भी एबसेंट थे। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, वो कहते हैं वो डेंटिस्ट के कारण सर। द डेंटिस्ट राइट, तो सर बोलते हैं क्या डेंटिस्ट मर गया। नो सर माई टीथ सर, वो कहते हैं नहीं सर मेरा दांत। यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट बेकिंग शॉप, सर बोलते हैं कि तुमने अपना मैथ्स का टेस्ट भी मिस किया। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। राइट लाइन अप फॉर पीई कांट सर, वो कहता है कि हाँ, वो कहता है सर मैं उसके लिए तैयार था सर। ठीक है सर बोलते हैं ठीक है चलो आप पीई यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए लाइन लगा लो। तो वो कहता है कांट सर, वो कहता है मैं नहीं कर सकता सर। देयर इज़ नो सच वर्ड एज कांट बेकिंग शॉप, तो सर बोलते हैं मैं नहीं कर सकता जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं है बेकिंग शॉप। नो किट सर, वो कहते हैं मेरे पास किट नहीं है सर। वेयर इज़ इट, तो सर उसको पूछते हैं कहाँ है तुम्हारी किट। होम सर, वो कहता है मेरे घर पे है सर। व्हाट इज़ इट डूइंग एट होम, उसके सर बोलते हैं कि ये घर पे क्या कर रही है। नॉट आयरन सर, तो वो कहता है कि प्रेस नहीं हो रखी है सर। कुडंट यू आयरन इट, तो उसके सर बोलते हैं क्या तुम उसको आयरन नहीं कर सकते। वो कहता है कांट सर, वो कहता है नहीं कर सकता। फिर सर बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। बैड हैंड सर, वो कहता है कि सर क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है। हु यूजुअली डज इट, तो उसके सर बोलते हैं कि अक्सर कौन उसको प्रेस करता है। ग्रैंड माँ सर, वो कहता है ग्रैंड माँ करती है सर। वाई कुडंट शी डू इट, वो कहता है कि ठीक है फिर उन्होंने क्यों प्रेस नहीं किया। डैड सर, फिर वो अगला बहाना बताता है कि वो मर गई हैं सर। इस प्रकार इस पूरी पोएम में उस बच्चे ने एक न एक बहाना बनाया है लेट आने का या क्लास अटेंड न करने का। थैंक यू।